जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यूसुफ के भाइयों का मिस्र में आवागमन, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति और उसका एक 42वां अध्याय की पहली आयत से लेकर 24वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 42वां अध्याय की पहली आयत से लेकर और 24वीं आयत तक। यहाँ पर हम देखेंगे यूसुफ के भाइयों का मिस्र में आवागमन। और इससे पहले कि आज की हम मेन स्टोरी को पढ़ना शुरू करें, हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि पीछे की थोड़ी सी 1 मिनट के अंदर देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पीछे 1 मिनट में देख लेते हैं कि पीछे क्या हुआ था, क्यों यूसुफ के भाई है वो मिस्र में आते हैं। तो हम देखते हैं बस सुपर फास्ट स्पीड में कि यूसुफ है वो 17 साल का लड़का है और उसके भाई है, उसकी उनके साथ बनती नहीं थी और उसके भाई इसको बेच देते हैं, 20 चांदी के टुकड़ों में बेच देते हैं कुछ व्यापारियों को। और वो व्यापारी है वो मिस्र में आते हैं और मिस्र में पोतीपर को बेच देते हैं। पोतीपर एक सेनाध्यक्ष के दर्जे का बंदा है और वो पोतीपर देखता है कि बड़ी इसके जो बंदा है ये यूसुफ, इसके साथ परमेश्वर है, खुदा है, इसलिए उसे घर का अपना सारा कारोबार उसी को सौंप देता है, लेखा देखा, और उसके बाद अपना समस्त कारोबार भी उसी के हाथ में सौंप देता है। लेकिन पोतीपर की पत्नी है वो थोड़ी बिगड़े चरित्र की है और वो उससे अवैध संबंध बनाना चाहती है यूसुफ से। लेकिन यूसुफ है वो खुदा से डरने वाला और अपने मालिक के का सम्मान करने वाला था, इसलिए उसने उसके साथ बुरा काम करने से मना कर दिया। तो अंत में वो लेडी उसके ऊपर एलिगेशन लगाती, पोतीपर की पत्नी ये मेरे साथ बुरा करने वाला था और मैं चिल्ला उठी तो ये भाग गया। तो पोतीपर इसको उठा के जेल में डाल देता है और जेल के अंदर है वो पहले से ही राजा के जो कैदी वहां पर रहते थे। उन्हीं कैदियों में उसको 2 कैदी मिलते हैं जिनको कि सपन का हाल ठीक ठीक बता देता है। और इसी वजह से है इस घटना के 2 साल के बाद है वो उनमें से एक कैदी राजा यहाँ का जो मिस्र का फिरौन है वो सपने देखता है 2 और पूरे मिस्र में ये घोषणा कराता है कि जो भी है ज्योतिषी सारे वो इसका हाल बताओ मेरे सपन का। लेकिन कोई भी ज्योतिषी इसका सपनों का हाल नहीं बता पाता है। तब यूसुफ को बुलाया जाता है और यूसुफ है वो उसको बता देता है कि 7 साल तो बहुत ज्यादा फसलें होंगी, सूकाल होगा, लेकिन 7 साल के बाद है वो बहुत भयंकर अकाल पड़ने वाला है। और यूसुफ सलाह देता है फिरौन को कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए और अन्न जो पैदा होगा 7 साल शुरुआत में उसको भंडारण किया जाए, बड़े ही अच्छे तरीके से सुरक्षित ढंग से उसको हर शहर में हर गांव में भंडार घर है वो दाम बनाकर उसको सुरक्षित रखा जाए। तो मिस्र का राजा है वो यूसुफ को ही प्रधानमंत्री बना देता है। और हम देखते हैं कि जैसा यूसुफ ने कहा था वैसा ही हुआ। 7 साल तक बहुत फसलें हुई और यूसुफ ने बड़ा अच्छा प्रबंध तंत्र परिचय देते हुए है वो सारा अनाज है जो मिस्र में पैदा हुआ था 7 सालों में वो गोदामों में ठोक ठोक के भरवा लिया। हर जगह हर शहर में उसने गोदाम बनाए और उसके बाद है अकाल पड़ना शुरू हो गया। और पहले साल जब अकाल पड़ा तो उसके बाद है पूरे दुनिया के अंदर महाभयंकर अकाल पड़ा था और हर कहीं का अन्न है वो समाप्त हो गया था। और उसके बाद की ये घटना है, अकाल पड़ा हुआ है दुनिया भर में और उसके बाद यूसुफ के भाइयों का मिस्र में आवागमन होता है। और वो हम अब देखेंगे उत्पत्ति का 42वां अध्याय की पहली आयत से लेकर 24वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है तब उसने अपने पुत्रों से कहा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूसुफ का पिताजी है उसने सुना कि मिस्र देश में अभी अनाज है, बाकी तो कहीं है नहीं। तो फिर वो आगे की बातचीत क्या करते हैं, तब उसने अपने पुत्रों से कहा तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो। फिर उसने कहा याकूब ने अपने बेटों से कहा कि मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ जिससे हम न मरे वरन जीवित रहे। तो यहाँ पर याकूब है वो अपने बेटों से कहता है कि एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो, तुम हर जगह अन्न को ढूंढने गए नहीं मिला, लेकिन मैंने अभी पता किया है कि मिस्र में अभी भी अन्न है और अन्न ही नहीं अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, इसलिए तुम मिस्र में जाओ और
अपने और हमारे लिए अन्न खरीद कर लाओ। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ न भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। तो यूसुफ के 10 भाई है वो मिस्र में अनाज लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बिन्यामीन को उन्होंने नहीं लिया, कहीं ऐसा ना हो कि उस पर आपत्ति पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए उनके साथ इजराइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल पड़ा था। और यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जिस यूसुफ को उसके भाइयों ने 20 चांदी टुकड़ों के लिए बेच दिया था, आज वही भाई उसी यूसुफ के पास अनाज मोल लेने आते हैं और उससे मिलकर उसको झुककर दंडवत करते। देख रहे हैं कि जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को दंडवत प्रणाम किया, झुककर प्रणाम किया, तो उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा। तो यूसुफ ने तुरंत पहचान लिया कि ये मेरे भाई है, लेकिन बोला कुछ भी नहीं, बल्कि कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहां से आते हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूसुफ ने उनको पहचान लिया, फिर भी उसको डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई इनको वैसे समझ रहा हूँ और एक्चुअल में ये मेरे भाई हो ही ना। इसलिए उन्हें वेरीफाई करने के लिए उनसे पूछा कि तुम कहाँ से आते हो। तो यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। और यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। अब यहाँ देख रहे हैं कि यूसुफ ने तो पहचान लिया, और ये जब इन्होंने कहा कि कनान देश से आए हैं तो और भी ज्यादा वेरीफाई हो गया कि ये सचमुच यूसुफ के भाई है। लेकिन यूसुफ के भाई है अपने भाई को पहचान नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि यूसुफ जानता है कि मेरे भाई है, लेकिन उसके भाई नहीं जानते कि ये जो राजा है ये हमारा भाई है, क्योंकि इस लेवल तक वो सोच ही नहीं सकते थे। तब यूसुफ अपने उन सपनों को समझ करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। और यूसुफ को याद आ गया, भाई मैंने जो सपने देखे थे और उन सपनों से नाराज होकर है इन्होंने मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया था, मेरे को बेच दिया था और मैं उनकी बदौलत आज यहाँ आया हूँ। और चलो अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। लेकिन यहाँ पर उनको बोलता है थोड़ा सा और उनको क्रोधने के लिए, देखने के लिए क्या ये सचमुच उसके भाई है और क्या पोजीशन है उनकी। इसलिए उनसे कहता है कि तुम कोई जासूस हो और हमारे इस देश की जो बुरी दशा है इसका भेद लेने आए हो। उन्होंने यूसुफ से कहा, नहीं नहीं हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। बोले नाना जी हमें किसी भेदिए, हम तो नाज मोल लेने खातर आए हैं और एक के बाप के सारे बेटे हैं, 10 के 10 बेटे हैं। उसने उनसे कहा, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, नहीं नहीं तुम इस देश की दुर्दशा ही देखने के लिए आए हो। तो यूसुफ के भाइयों ने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के नाना जी, हम तो एक ही बाप के 12 बेटे हैं। ठीक है, और अपना बताने लगे कि एक ही पुरुष के पुत्र हैं और छोटा इस समय हमारे पिता के पास, छोटा हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, अतः इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ न आए तब तक तुम यहाँ से निकलने नहीं पाओगे। यहाँ पर यूसुफ कंडीशन लगा देता है कि नहीं नहीं तुम भेदिए हो और जब तक तुम अपने छोटे भाई को यहाँ नहीं लेकर आते हो तब तक तुम छोटे नहीं जाओगे, तुम पकड़े रहोगे। अपने छोटे भाई को भी यहाँ पर लेकर आओ, इसलिए अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएगी कि तुम सच्चाई में होगी नहीं। यदि सच्चे न ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझाओगे। यूसुफ बोला, भाई तुम पक्के भेदी हो और झूठ बोलो कि हम 12 एक ही पिता के 12 बेटे हैं, एक छोटे वाला घर पर रह गया और एक जाता रहा। यदि तुम सच बोलते हो तुम्हारी बातों के द्वारा जाओगे, तुम कहो ना भाई हम 12 भाई हैं, एक जाता रहा, एक तो घर में है, उस घर वाले को लेके आओ।
यदि घर वाले को ले आए तुम, तो मैं मान लूंगा कि तुम भेदिए नहीं हो और सिर्फ मोल लेने के लिए आए हो, नहीं तो तुम पर जासूस का आरोप लगेगा और तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा और अपने भाइयों को उठा के उसने 3 दिन के लिए बंदी गृह में, जेल में डाल दिया। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तब जीवित रहोगे। और यहाँ पर एक नया ऑप्शन है यूसुफ अपने भाइयों के सामने रखता है और कहता है, तुम चलो एक काम और कर लो तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। और मैं ऐसा इसलिए एक नया ऑप्शन तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ और नहीं चाहता कि मेरी किसी बात की वजह से किसी के साथ अन्याय हो। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधवा रहे और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ। और यहाँ पर यूसुफ कहता है कि ऐसा करो कि तुम ऐसा करो, एक ही रह जाओ यहाँ। पहले मैं कह रहा था कि एक चला जाओ बाकी यहाँ बंदी रहो, लेकिन अब मैं कहता हूँ एक पूरा रुक जाओ और बाकी है 9 है वे अपने घर चले जाओ, अपने देश चले जाओ और अन्न की जितना तुम्हें अन्न की जरूरत है वो ले जाओ ताकि तुम्हारे घर वालों की भूख मिटे। अपने गांव जाओ, अपने देश जाओ और अपने छोटे भाई को जाके ले आओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार न डाले जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया और फिर वो कह रहे, ठीक, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है जी। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की थी तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन संकट में पड़ा है उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में है। और इनको समझ आता है कि आज जो हम पर इस प्रकार का संकट आया है ये इस कारण आया है क्योंकि हमने भी अपने भाई को संकट में, जब उसका जीवन था तो उसे और संकट में डाल दिया था, उसको बेच ही डाला था। और रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैं तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? रूबेन बोला, मैंने तो तुमसे पहले कहा था जो हमारा भाई है ना उसके अपराधी मत बनो, परंतु तुमने मेरी न सुनी। देखो अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। और यूसुफ बोला, रूबेन बोला, देख लो अगला जन्म में बदलापन मिले, इसे जन्म में तुम्हारे साथ जैसी तुम्हारी करनी थी वैसी बननी होगी। सब बिना बात के फंस के ना हम पर जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है और बिना बात के हम अपराधी ठहरे, क्योंकि उसका, हमारे भाई का परमेश्वर बदला हमसे ले रहा है। यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषी के द्वारा होती थी, इससे उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। और ये जो भाई थे इनकी बातचीत यूसुफ तक है वो एक दुभाषी के द्वारा, ट्रांसलेटर के द्वारा पहुंचती थी और ये आपस में बात अब कर रहे थे और ये सोचते थे कि यूसुफ को वो भाषा नहीं आ रही है, जबकि इनकी सारी बातें यूसुफ चुपकी चुपकी समझ रहा था। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा और ये अपने भाइयों की इस प्रकार की बातें सुनकर जब उनको पश्चाताप देखा तो यूसुफ एक साइड में जाकर तेज तेज से रोने लगा और फिर उनके पास लौटकर उनसे बातचीत करके उनमें से सिमोन को छाट कर निकाला और उसके सामने उसे बंदी बना लिया। और इन सब भाइयों में से उसने फिर सिमोन को रख लिया और बंदी बना लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। दूसरे वीडियो मिलते हैं जिसमें हम देखेंगे यूसुफ के भाइयों का कनान लौटना। लेकिन फिलहाल के लिए सबको जय मसीह की जय।